हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं जतिनदेव शर्मा आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस एनालिसिस वीडियो में। तो देखिए, आज की इस एनालिसिस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस शेयर करने वाला हूं निफ्टी और निफ्टी बैंक इंडेक्स के ऊपर। तो इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस एनालिसिस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, ताकि आप जान सके निफ्टी और निफ्टी बैंक इंडेक्स में आने वाले दिनों के लिए क्या टेक्निकल व्यू जो है वो हो सकता है। तो देखिए, अब अगर हम निफ्टी 50 इंडेक्स की अगर हम बात करें, तो देखिए निफ्टी 50 इंडेक्स ने जो है एक हाई बनाया था 22,124 के लेवल्स पर। और वहां से देखिए हमने जो है निफ्टी 50 इंडेक्स में जो है एक करेक्शन हमने आते हुए देखी 22,137 के लेवल्स तक। और वहां से देखिए इंडेक्स ने जो है फिर से 22,124 के हाइस को जो है रीटेस्ट करने की जो है वो कोशिश करी, पर इंडेक्स जो है वो उस लेवल के ऊपर जो है वो सस्टेन नहीं कर पाया। तो देखिए, अब अगर हम निफ्टी 50 इंडेक्स में इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल्स की अगर हम बात करें आने वाले दिनों के लिए, तो देखिए 22,124, 22,735 एंड 23,715 जो है वो इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल्स रहने वाले हैं निफ्टी 50 इंडेक्स में आने वाले दिनों के लिए। वहीं अब अगर हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स की अगर हम बात करें, तो देखिए 21,137, 20,527 एंड 19,540 जो है वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल्स रहने वाले हैं निफ्टी 50 इंडेक्स में। तो देखिए, अब निफ्टी 50 इंडेक्स जो है वो 22,124 के रेसिस्टेंस लेवल्स के ऊपर अगर सस्टेन करता है, तो फिर देखिए निफ्टी 50 इंडेक्स में हमें फर्दर अपसाइड रैली देखने को मिल सकती है 22,735 के लेवल्स तक। और अगर निफ्टी 50 इंडेक्स जो है वो 22,735 के लेवल्स के ऊपर सस्टेन करता है, तो फिर हमें इंडेक्स में फर्दर अपसाइड देखने को मिलेगी 23,715 के लेवल्स तक। वहीं ऑन दी डाउन साइड अब अगर हम बात करें, अगर निफ्टी 50 इंडेक्स जो है वो 21,137 के सपोर्ट लेवल्स के नीचे अगर सस्टेन करता है, तो फिर देखिए हमें इंडेक्स में जो है एक करेक्शन देखने को मिल सकती है 20,527 के लेवल्स तक। और अगर इंडेक्स जो है वो 20,527 के लेवल्स के नीचे अगर सस्टेन करता है, तो फिर हमें इंडेक्स में फर्दर करेक्शन देखने को मिलेगी 19,540 के लेवल्स तक। तो देखिए, अब निफ्टी 50 इंडेक्स में अगर की लेवल्स की अगर हम बात करें, तो देखिए 22,124 एंड 21,137, ये दो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स है निफ्टी 50 इंडेक्स में। तो देखिए, अब हमें निफ्टी 50 इंडेक्स में फर्दर अपसाइड और न्यू हाइस जो है वो तभी बनते हुए देखने को मिलेंगे अगर इंडेक्स जो है वो 22,124 के लेवल्स के ऊपर अगर सस्टेन करता है। वहीं अगर निफ्टी 50 इंडेक्स जो है अगर 21,137 के सपोर्ट लेवल के नीचे अगर सस्टेन करता है, तो फिर हमें निफ्टी 50 इंडेक्स में जो है एक करेक्शन जो है वो देखने को मिल सकती है। और देखिए, अगर इंडेक्स जो है वो 22,124 के लेवल्स के ऊपर अगर सस्टेन नहीं करता, या फिर इंडेक्स जो है वो 21,137 के लेवल्स के नीचे अगर सस्टेन नहीं करता, तो फिर इंडेक्स जो है हमें इसी रेंज में जो है वो ट्रेड करता हुआ जो है वो हमें नजर आ सकता है। तो देखिए, वहीं अब अगर हम निफ्टी बैंक इंडेक्स की अगर हम बात करें, तो देखिए निफ्टी बैंक इंडेक्स ने एक हाई बनाया था 48,636 के लेवल्स पर। और वहां से हमने जो है निफ्टी बैंक इंडेक्स में एक करेक्शन हमने आते हुए देखी 47,000 के लेवल्स तक। और उसके बाद हमने जो है निफ्टी बैंक इंडेक्स में जो है एक ब्रेकडाउन हमने होते हुए देखा 47,000 के लेवल्स के नीचे। और इंडेक्स में हमने जो है करेक्शन हमने आते हुए देखी 44,430 के लेवल्स तक। तो देखिए, अब अगर हम निफ्टी बैंक इंडेक्स में इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल्स की अगर हम बात करें आने वाले दिनों के लिए, तो देखिए 47,000, 48,636 एंड 51,200 जो है वो इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल्स जो है वो रहने वाले हैं निफ्टी बैंक इंडेक्स में आने वाले दिनों के लिए। वहीं ऑन दी डाउन साइड अगर हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स की अगर हम बात करें, तो देखिए 44,430, 43,500 एंड 42,120 जो है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स रहने वाले हैं निफ्टी बैंक इंडेक्स में आने वाले दिनों के लिए। तो देखिए, अब अगर निफ्टी बैंक इंडेक्स जो है वो 47,000 के लेवल्स के ऊपर अगर सस्टेन करता है,
तो फिर हमें निफ्टी बैंक इंडेक्स में एक अपसाइड देखने को मिल सकती है 48,636 के लेवल्स तक। और अगर निफ्टी बैंक इंडेक्स जो है वो 48,636 के लेवल्स के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर देखिए निफ्टी बैंक इंडेक्स में जो है हमें फर्दर अपसाइड जो है वो देखने को मिल सकती है 51,200 के लेवल्स तक। वहीं ऑन दी डाउन साइड अब अगर हम बात करें तो देखिए अगर निफ्टी बैंक इंडेक्स जो है वो 44,430 के लेवल्स के नीचे अगर सस्टेन करता है तो फिर हमें निफ्टी बैंक इंडेक्स में जो है करेक्शन देखने को मिल सकती है 43,500 के लेवल्स तक। और अगर निफ्टी बैंक इंडेक्स जो है वो 43,500 के लेवल्स के नीचे अगर सस्टेन करता है तो फिर निफ्टी बैंक इंडेक्स में हमें फर्दर करेक्शन देखने को मिल सकती है 42,120 के लेवल्स तक। तो देखिए अब अगर हम निफ्टी बैंक इंडेक्स में इंपॉर्टेंट लेवल्स की अगर हम बात करें तो देखिए 47,000 एंड 44,430 जो है वो इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं निफ्टी बैंक इंडेक्स में। अगर निफ्टी बैंक इंडेक्स जो है वो 47,000 के लेवल्स के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर देखिए निफ्टी बैंक इंडेक्स जो है वो अपने ऑल टाइम हाइस्ट लेवल्स को जो है वो फिर से टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। और अगर इंडेक्स जो है वो अपने ऑल टाइम हाइस्ट लेवल्स के ऊपर अगर सस्टेन करता है यानी इंडेक्स जो है वो 48,636 के लेवल्स के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर हमें निफ्टी बैंक इंडेक्स में जो है और न्यू हाइस्ट जो है वो बनते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं अगर इंडेक्स जो है वो 44,430 के लेवल के नीचे सस्टेन करता है तो फिर हमें निफ्टी बैंक इंडेक्स में जो है फर्दर करेक्शन जो है वो देखने को मिल सकती है। तो देखिए ये था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस निफ्टी और निफ्टी बैंक इंडेक्स के ऊपर। तो देखिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एनालिसिस वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको आज की ये एनालिसिस वीडियो अगर पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप ऐसे ही और मार्केट से रिलेटेड एनालिसिस के बारे में जो है वो जान सकें। थैंक यू एंड नमस्ते।